नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसके नंबर इतने जोरदार आए हैं। एक स्टॉक ने तो रिएक्शन भी दिया बट एक ने नहीं दिया। बट जिसने रिएक्शन नहीं दिया है ना, वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक लग रहा है। मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुकी है ये कंपनी, लेकिन मेरे को लगता है शुरुआत है एक नई बड़ी कंपनी बनने की। अब मैं आप सभी के साथ दोनों स्टॉक्स को एक एक करके कवर करूंगा। दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ये कोई ब्लू चिप नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, आप इनको नाम से जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। तो कोई भी अगर खरीद बेच करने जाएगा तो प्लीज एक बार डिटेल में एनालिसिस जरूर कीजिएगा, रिसर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई बड़ा नाम होता है उसके रिजल्ट्स के दम पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हैं, लेकिन कोई छोटा नाम होता है तो उसमें बहुत कुछ पढ़ने लिखने के लिए होता है। उसके बाद पैसा लगाइए तभी सही रहेगा। मैं यहाँ पे आपके साथ शॉर्ट में रिजल्ट्स प्लस थोड़ी बहुत चीजें शेयर करूंगा। शुरुआत करना चाहूंगा हिरनबा इंडस्ट्रीज के साथ। हिरनबा इंडस्ट्रीज की बात करी जाए दोस्तों तो इसके आज नंबर आए और रिजल्ट के बाद 20% का सर्किट लग गया। कंपनी की बात करी जाए तो 1994 से स्थापित है। एग्रोकेमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स में पेस्ट कंट्रोल में कंपनी काम करती है। पेस्ट कंट्रोल के लिए कंपनी काम करती है और ये केमिकल, एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड्स, इन सबके स्टॉक्स कहीं ना कहीं रिबाउंड कर रहे हैं। ये स्टॉक ऊपर में काफी ऊपर के हाई दिखा चुका है, लेकिन 52 वीक हाई आज हिट करा है स्टॉक ने। अगर मैं इसके लाइफ हाई की बात करूं तो वो भी मैं आप सभी के साथ एक बार शॉर्ट में चेक करके बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है 700 रुपए तक के भाव, 950 रुपए तक के स्टॉक ने ऊपर में भाव दिखाए हुए हैं और आज स्टॉक 480 रुपए पे है और 52 वीक हाई हिट हो रहा है। कमाल की बात तो ये है। अब इस कंपनी के रिजल्ट सुन लीजिए। 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही शानदार नंबर आए हैं। इस पूरे क्षेत्र में यूपीएल एकमात्र ऐसा रह गया है जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अदरवाइज धीरे धीरे परफॉर्मेंस सबसे लौट रही है। मैं अगर हिरनबा की बात करूं तो दोस्तों सेल्स आपकी 275 करोड़ से बढ़कर 296 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। 258 करोड़ से 296 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 12 करोड़ के सामने 40 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी 3 गुना से भी ज्यादा। एंड साल दर साल अगर आप देखोगे तो -4 यानी घाटे के सामने मुनाफे में आई है। -4 करोड़, 4 करोड़ का कामकाजी लेवल पे घाटा था लास्ट ईयर जून क्वार्टर में, अभी 40 करोड़ का मुनाफा है, तो बहुत ही दमदार नंबर है। आगे मार्जिन 14% के क्लॉक करे हैं, जो कि 5% से बढ़कर आए हैं ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो -1% से 14% के मार्जिन हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 करोड़ के घाटे के सामने 17 करोड़ का मुनाफा और 6 करोड़ के घाटे के सामने 17 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इसी के चलते स्टॉक भागा है। अगर आपको लग रहा है कि तेजी बहुत हो गई है, 52 वीक हाई, मैंने आपको बताया कि भैया नहीं, 950 का हाई है, डबल बॉटम फॉर्म हो गया है, निकल रहा है स्टॉक। आप इसमें बैठे रहो, मुझे लगता है 650 और 800 रुपए तक स्टॉक में भी एक आध क्वार्टर और नतीजे अच्छे आ गए तो पहुंचता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब इस स्टॉक पे मैं क्लोजली आपके साथ शेयर करूंगा चीजें, और इस पे मैं थोड़ा ये भी कहूंगा आप और अच्छे से समझिए इस कंपनी को। स्टॉक का नाम है दोस्तों रतन इंडिया एंटरप्राइजेज। ये स्टॉक 10 रुपए का हुआ करता था जहां तक मुझे याद है, कुछ समय पहले 2021 में 6 रुपए था, 2023 में 36 रुपए हुआ और आज 80 रुपए है। एक्चुअली में इस कंपनी ने एक ईवी कंपनी में निवेश किया और उसके बाद रिवॉल्ट वगैरह जो आई थिंक इन्हीं की है, मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैंने जब पढ़ा था ये न्यूज़ मुझे याद है, मैंने कवर भी करी थी, बट अभी पूरी तरीके से याद नहीं आ रही है। तो उसके बाद से टर्न अराउंड हो गया मामला पूरा। जो वो बाइक आई थी ना कुछ ईवी की, वो यही बना रहे थे। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ रतन इंडिया ग्रुप। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंप्राइजेज ऑफ टेक फोकस्ड न्यू एज बिजनेसेस इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ड्रोन्स, तीनों सेगमेंट में है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप, 75% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 36% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 95 का 52 वीक हाई है, वही लाइफ हाई आई थिंक 80.9 पे आज क्लोजिंग दी है। आज कोई जंप नहीं आया, लेकिन नंबर सुनो, अब आप हिल जाओगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स डबल, 1294 करोड़ से 2500 करोड़ की। दोस्तों बेस अच्छा खासा है, 2500 करोड़, कोई 2-4 करोड़ से 10-12 नहीं हुई, 1250-1300 करोड़ से 2500 करोड़ की सेल सिंगल क्वार्टर में। मुनाफा 851 करोड़ का, 11,000 करोड़ की कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सिंगल क्वार्टर में 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। सोचने वाली बात है। 40 हजार करोड़ पे कंपनियों का मार्केट कैप होता है जब 500 करोड़ का मुनाफा होता है।
ये एक सिंगल क्वार्टर में 850 करोड़ का मुनाफा दे रही है और 11,000 करोड़ पे टोटल मार्केट कैप है इस कंपनी का। यानी कि अगर मैं इसको एवरेज लेके चला जाऊं, वैसे मुझे नहीं पता ये सस्टेनेबल है या नहीं है, लेकिन मैं अगर इसको एवरेज ले जाऊं तो 12 महीने में टोटल मार्केट कैप जितना है उतना प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाएगा। 12 महीने कह रहा हूं, 12 क्वार्टर में, 12 क्वार्टर 3 साल होते हैं, कोई ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम नहीं होता। मैं तब कह रहा हूं जब कोई ग्रोथ ना आए, बस ये सस्टेन कर जाए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 82 करोड़ के घाटे के सामने 851 करोड़ का मुनाफा, सोचिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 178 करोड़ से 851 करोड़ का, सोचिए। अर्निंग पर शेयर एक साथ कंपनी का हो गया 8 रुपए प्रति शेयर का, और टीटीएम बेसिस पे कंपनी का मुनाफा हो चुका है 1100 करोड़ का। टीटीएम अगर किसी को नहीं पता तो ये होता है ट्रेलिंग 12 मंथ, बीते 12 महीने में 1100 करोड़ का मुनाफा है, क्योंकि बीते 2-3 क्वार्टर तो कंपनी ने घाटा पेश मारा है ना, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ। अदरवाइज ये कंपनी सिंगल क्वार्टर में आप कह सकते हो 1300 करोड़ का मुनाफा बना रही है। एक क्वार्टर 1300, 2 क्वार्टर में अगर सेम ग्रोथ ही रखूंगा तो 2 क्वार्टर में 2600 और 4 क्वार्टर में 5200। कंपनी का टोटल मार्केट कैप आ रहा है 11,000 करोड़ का। इस हिसाब से 2 साल में आपका मार्केट कैप हो जाएगा कितना, 11,400 200 करोड़ का। तो मेरे हिसाब से तो ये अलग ही लेवल पे स्टॉक पहुंच सकता है अगर ये इसने परफॉर्मेंस जारी रखी तो। ये नेक्स्ट बहुत तगड़ी कंपनी बन सकती है, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को ये सारी कैलकुलेशंस के माध्यम से। अगर मैं सेल्स की बात करूं दोस्तों तो बीते 12 महीने में 6,800 करोड़ की सेल कर दी है, यानी मार्केट कैप टू सेल्स ऑलमोस्ट, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, 1.4 1.5 टाइम्स ही दिख रहा है, 1.8 टाइम्स मान लीजिए मैक्सिमम लेवल पे। तो ये टर्न अराउंड स्टोरी बहुत जोरदार लग रही है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस से। डिटेल में स्टडी कीजिए, अगर निवेश करना है तो आप देखिएगा, मुझे लगता है कुछ हो सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।